डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं अपने मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर जो बेस्ड है हार्मोनिक मोशन के ऊपर। बेसिकली ये हार्मोनिक मोशन के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यदि समझ में आ गया, मैं बार बार बताता हूँ, किसी भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो उसके 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। कौन कौन से बच्चे हैं? पहला कि कुछ गिवन दिया रहता है, कुछ दिया रहता है और लास्ट में कुछ फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, कुछ फाइंडिंग रहती है। ठीक है ना। अब देखिए कुछ मिला करके इंसान भी जब किसी घर में जन्म लेता है तो परमात्मा ने कुछ दे करके जो है भेजता है, जो भी पैतृक संपत्ति है, जो भी कुछ है, और उसके जीवन का कुछ उद्देश्य होता है। अब इन चीज़ों से और अपने कैपेबिलिटी से, दैट मीन्स की मेथड लगा करके वह ये उद्देश्य को प्राप्त करता है। ठीक है, यही है ना। तो यहाँ भी सबसे पहले कोई भी दुनिया का क्वेश्चन हो, आप लिखिए गिवन। ठीक है ना, कि क्या क्या दिया है। ठीक है ना, इसको अच्छे से लिख लीजिए। द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ ए पॉइंट इज गिवन बाई ए इक्वल टू -9x। क्या दिया हुआ है? एक्चुअली ये ए क्या है? एक्सेलरेशन है, अल्फा है बेसिकली। ठीक है ना, एक्सेलरेशन, ए फॉर एक्सेलरेशन। तो ए फॉर एक्सेलरेशन को थोड़ा हम ऐसे लिख देते हैं, -9x दिया हुआ है, वेयर ए इज एक्सेलरेशन एंड x is displacement of SHM, simple harmonic motion, and amplitude is 2 इंच। a जो है क्या दिया है? 2 इंच। ठीक है। फाइंड पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है आफ्टर 21.5 सेकेंड पे। ठीक है, तो ये चीज आपको 2 चीज दिया हुआ है। ठीक है ना, ये क्या है? गिवन। ठीक है ना। फाइंड क्या क्या करना है वो भी आपने देख लिया। ठीक है ना। अब निकालेंगे कैसे, ये देखिए। ठीक है ना। अब मोशन ऑफ हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है? ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक, पूरा लिख देते हैं, हार्मोनिक हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना। अब हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है दोस्त? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो x डॉट कितना हो जाएगा? ए डब्ल्यू कॉस ओमेगा टी होगा कि नहीं? और x डबल डॉट कितना हो जाएगा? x डबल डॉट मतलब क्या? एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रेक्टिलिनियर मोशन में, ठीक है ना, एक्सेलरेशन कितना है? -9x। ठीक है ना। तो यही वाला हम फॉर्मूला रख दे। तो x डबल डॉट कितना दिया है? -9x दिया हुआ है, इसका मतलब यही है ना। तो ये -9x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -a ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? -a ओमेगा स्क्वायर। अब ए ओमेगा स्क्वायर और इधर -9x। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो -a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना। अब x क्या है यहाँ पर? ध्यान दीजिए, x क्या है यहाँ पर? एम्पलीट्यूड, x इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, x इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये -9x, अच्छा, ये -9x का मतलब क्या है? ठीक है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही है ना डिस्प्लेसमेंट। माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का वैल्यू क्या निकल करके आएगा? ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 ओमेगा। ये मैक्सिमम कंडीशन हम लिए हैं, मैक्सिमम कंडीशन लिए हैं। तो मैक्सिमम में हमेशा ध्यान रखिए, एक्स डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। जैसे ये साइक्लिक मोशन है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है आपका, ठीक है ना, ये इसकी रेडियस जो है क्या है? ए है। मान लीजिए कि यह कोई पॉइंट है, ये मूव कर रहा है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट मूव कर रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा? ये पॉइंट का प्रोजेक्शन आया, ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये पॉइंट पी है। ठीक है ना। तो ये एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है यहाँ से? अब ये पॉइंट पी जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये डिस्टेंस पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है? रेडियस मतलब कि ए।
तो ये ए और एक्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ओमेगा कितना हो जाएगा, 3। ओमेगा 3 हो गया तो टाइम पीरियड कितना होता है, याद कीजिए। टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पर आपका टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई/3। तो एक आंसर एक तरह से आपका निकल गया। यदि यहीं पर आपसे पूछता है कि व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे आप, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड मतलब क्या, 1 अपॉन 2 पाई/3, दैट मीन्स कि 3/2 पाई। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दैट यू विल गेट हियर ऑलमोस्ट 0.47 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर या हर्ट्ज जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, अब जो है इसी इक्वेशन को, ठीक है ना, ये आपने फ्रीक्वेंसी लिख लिया। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या लिखते थे, ठीक है ना, याद कीजिए जरा सा, याद करो जरा कुर्बानी। डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू, याद कीजिए यही इक्वेशन लिखे थे हम। तो क्या लिखे थे, a साइन ओमेगा टी, यही लिखे थे ना, a साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स कि a और साइन ओमेगा के जगह पर क्या दिया हुआ है, ओमेगा के जगह पर अभी आपने क्या निकाला, 3, यही निकाले ना आप। तो ओमेगा के जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 3 इंटू टी। तो द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, इस एम्पलीट्यूड का वैल्यू दिया हुआ है। तो द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड एज गिवन एज कितना दिया हुआ है, 2। ए कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 साइन 3 इंटू टी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x इक्वल टू 2 साइन 3t हो गया, और x डॉट कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 3 6 कॉस 3t हो जाएगा। और x डबल डॉट कितना हो जाएगा दोस्त, x डबल डॉट कितना हो जाएगा, 6 3 जाए 18, और माइनस आ जाएगा, और साइन 3t। बोलिएगा सर ये क्यों निकाले आप, अरे भाई आप क्वेश्चन तो थोड़ा देखिए, क्वेश्चन में क्या मांग रहा है आप सेकेंड वाले में। आपने उधर तो पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी निकाल लिया था, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आप यहाँ निकाल लिए, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। लेकिन अब क्या निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यही तो है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। व्हाट अबाउट एट दिस टाइम 21.5 सेकेंड में, तो t इक्वल टू 21.5 सेकेंड रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या रखेंगे आप, 2 साइन 3 इंटू 21.5 सेकेंड। अब इसका अब डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ निकालेंगे आप 6 इंटू कॉस 3 इंटू 21.5, और उसी तरह से यहाँ भी निकालेंगे -18 साइन 3 इंटू 21.5। ये सब कुछ कर गुरा करके आप निकालेंगे तो ये जो है आपका वैल्यू कुछ निकल करके आ रहा होगा 1.97। ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू आ रही होगी आपके ऑलमोस्ट 0.5, और इसकी वैल्यू आ रही होगी, ये माइनस में ही है और साइन है तो 1 से कम ही वैल्यू आएगा, तो माइनस इसका 17 के आसपास आ रहा होगा, ठीक है ना। और इसका क्या हो जाएगा, इंच पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड किस में दिया हुआ है, इंच में दिया हुआ है। क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन देख लीजिए कहाँ गया, 2 इंच। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, आई होप, और इस तरह से आपका आंसर ये निकल गया। ये छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, और जो है इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हम लोग और भी ढेर सारा न्यूमेरिकल लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था। इसी तरह से हम लोग कम से कम 20+ क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, be healthy and keep smiling. Thank you very much.